जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी फेमस है। भारत के अलग अलग राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है और साथ ही त्योहारों को मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पतंगों से भर जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पतंग आई कहां से? किसने इसे सबसे पहले उड़ाया? इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था उसको पतंग का घर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई थी। मैक्सिमम लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फा हियेन और ह्युएन-त्सांग पतंग को भारत में लाए थे। यह टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता है। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के अलग अलग भागों में कुछ विशेष त्योहार और वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी या पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता से संबंधित है। पंजाब क्षेत्र में बसंत पतंग महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये बसंत मौसम में आता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। पतंग को धागा या मांझे से उड़ाया जाता है। इस त्योहार के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कुछ जज भी होते हैं जो यह तय करते हैं कि किसकी पतंग सबसे सुंदर है, बड़ी है और सबको हराकर आसमान को छू रही है। ये त्योहार हरियाली और रंगीन पतंगों के रंगों के साथ रंग और खुशियाँ लाता है। उत्तरायण या मकर संक्रांति को ये त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति से एक महीने पहले लोग अपने घरों में पतंगों को बनाना शुरू कर देते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति का त्योहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सर्दी गर्मी में बदल जाती है, यानी बसंत का आगमन होता है। ये किसानों के लिए एक संकेत है कि सूरज वापस आ गया है और उस फसल का मौसम आ रहा है। गुजरात में और बाकी अन्य राज्यों में जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ छतों पर इकट्ठा होते हैं और साथ में पतंगबाजी करते हैं। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है और कई देशों के लोग इसमें भाग लेते हैं। डेजर्ट पतंग महोत्सव उत्तरायण के दौरान कई सालों से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण भारत में पोंगल को मनाने के लिए लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। कुछ समुद्र तट पर पतंगबाजी करने का आनंद लेते हैं। लोग ट्यूब लाइट को तोड़कर उसे पीसकर चावल के पानी के साथ मिलाकर पतंग के धागे पर लगाते हैं, उसको पैना करने के लिए, ताकि दूसरे की पतंग को काट सके। पतंगों को अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है। किसी में फिल्म स्टार्स और कार्टून की छवियां भी होती हैं। दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगों को उड़ाया जाता है। ये सबसे लोकप्रिय गतिविधियों और परंपरा में से एक है जो कि दिल्ली वासियों द्वारा एक लंबे समय से की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। उस समय देशभक्तों ने पतंगों पर गो बैक साइमन लिखकर पतंग उड़ाया था और विरोध किया था। तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंग उड़ाना एक परंपरा बन गया। दिल्ली में जनवरी के महीने में पतंग यानी फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरे देश से लोग इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। ये दिल्ली में आयोजित एक विशेष पतंग उदय उत्सव है। इस त्योहार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में पालिका बाजार के पास मनाया जाता है। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में 2 अलग अलग प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, फाइटर काइट कंपटीशन और सोमर डिस्प्ले फ्लाइंग। जीतने वाले को रोमांचक पुरस्कार और ट्रॉफियां दी जाती हैं। यहाँ पर प्रतिभागियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके इतिहास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन
भारत में विभिन्न त्योहारों और कई अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।